सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही मेरे मात पिता हो, आप ही मेरे मात पिता हो, आप ही मेरा परिवार, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही मेरा परिवार, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही देवी, आप ही देवा, 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 आप ही सूरज चांद, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही सूरज चांद, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, 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 आप ही भोले भगवान, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही भोले भगवान, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप अखंड हो, आप अनादि, 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 आप ही पुराण ब्रह्म, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही पूर्ण ब्रह्म, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, 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 सद्गुरु तुमको प्रणाम। हमको घर पहुँचाना गुरुजी, हमको घर पहुँचाना गुरुजी, हमको घर पहुँचाना गुरुजी। हमको घर पहुँचाना गुरुजी। यही है तुम्हारा सुंदर काम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। यही है तुम्हारा सुंदर काम,
शत कोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। कलियुग में जय गुरुदेव नाम बड़ा है। 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 सुमिर सुमिर उतरो पार सद्गुरु तुमको प्रणाम। कोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। प्रभु का जय गुरुदेव। कालखंड बीत गया और आप आते रहे जाते रहे, दे लेते रहे, दे देते रहे, यानी जन्म लेते रहे और मृत्यु का वर्ण करते रहे। ये झूठी चीज को अपना समझोगे, ये तो कुछ समय के लिए यहां पर हो, और आप में से तो बहुतों को बहुत दया मिली, लेकिन उसका लाभ उठाने में थोड़ी सी गफलत हो गई। आप में से कई लोग तो महापुरुषों की संगति में रहे, तभी जन्म में खिंचाव हुआ और दया हुई। कई लोग तो आगरे में भी रहे और बहुत दया मिली, तो मामला बहुत नजदीक का है। प्रभु की प्राप्ति कलयुग में सहज हो जाती है और मानव तन में ही संभव है। तो प्रभु के दर्शन कैसे होते हैं? जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, बस इसी प्रकार से। लेकिन मैं अपनी आंख बंद रखूं बाहर की, तो आप मुझे दिखाई नहीं दोगे, या आप अपनी आंख बंद कर लो
तो दिखाई नहीं दोगे। तो आवाज आ रही है? हाँ? आप अपनी आंख बंद कर लोगे तो आप तो आंख वाले हो, लेकिन आप नेत्रहीन की तरह व्यवहार करोगे, बर्ताव करोगे। लेकिन अगर आपके भीतर की दिव्य आंख खुल जाए, आपकी असली आंख खुल जाए, आप वैसे ही देख पाओगे, उस मालिक का दीदार कर पाओगे जैसे आप मुझे देख रहे हो, आप इस यज्ञ मंडप को देख रहे हो। ये जब शब्दों का विस्तार हुआ तो शब्दों से ही सारी रचना हुई, तो शब्दों का जाल बुन दिया गया। ये अपने आप होता चला गया मालिक की मदद से। ये एक शब्द, उससे दूसरा, उससे तीसरा, ये जो नाम का दान मिला आपको, इसमें भी कई शब्द बताए गए। इसकी युक्ति समझ दो कि जिनको नाम का दान मिला है वो शब्दों की सीढ़ियां चढ़नी है। जैसे सोपान चढ़ते हो, स्टेयरकेस, बस ऐसे एक शब्द को पकड़ लो, उस पर टिक जाओ, पहले उस पर ध्यान जमा लो, उसको आधार बना लो, और आधार बना के जब उस पर टिक जाओ तो उसमें डूबना मत, उसके रस में खो मत जाना, सचेत रहना। वैसे तो आपका सदगुरु आपको हिलाता रहेगा, रुलाता रहेगा, लेकिन जागृत रहना। मूर्छित हो जाते तो फिर उसी में खो जाते। गलती आपकी भी नहीं है, इतना नशा है, इतना खिंचाव है, ये अच्छे खो जाए, अच्छे सो जाए, बहुत नशा। ये पूरे ये शब्द की महिमा, आपके भीतर जो सूरत है, आत्मा है, वो भी शब्द स्वरूप है। जब आप नीचे उतारे गए शब्द की डोर से, तो आपके पास डोर रह गई और आपके पास डोर है। आप जब चाहो तब लौट सकते और लौटने भी लगे। तो इस निचले संसार के जो स्वामी हैं, जो सूक्ष्म जगत में बैठे हुए, और उनका पूरा असर यहां तक, तो यहां भी, लेकिन मुख्य रूप से वो शिखर पर बैठे, उनके लोक में, सहस्त्रदल कावल में जितनी भी सुरतें हैं, आत्माएं हैं, तो सब निरंजन ब्रह्म, सब समय पुरुष, सब समय पुरुष, सारे के सारे। और उन्होंने स्वयं से अर्ध चेतना प्रकट की, जिनको आप जगदम्बा कहते हो, अम्बे माता कहते हो, सती प्रकट की और जगदम्बा को प्रकट की। ये दो अर्ध चेतनाएं, और हम बीच से पूरा ये अंतःकरण और त्रिशूल और सब कुछ उत्पन्न है। जगदम्बा को उन्होंने आदेश दिया कि तुम स्वयं से तीन ऊर्जा प्रकट करो, और उन तीनों को उन्होंने साधना पर बिठा दिया हजारों साल। तो अगर गणना कर लो आज के कैलेंडर से, तो समझ लो 20,000 साल मोटा मोटी, 10 से 20,000 साल लगभग, क्योंकि ये कैलेंडर तो काम नहीं करता। साल कैसे मापोगे? तो मोटा मोटी समझ लो। तीन पुत्रों को बैठा दिया। इन तीन पुत्रों को ही इस्लाम में नासूत, मलकूत और जबरूत कहते हैं। ये इनके तीन फरिश्ते, और हिंदू यानी आप इनको ब्रह्मा, विष्णु और शंकर कहते हैं। इसमें सबसे ऊंचा पद शंकर का है। इनका लोक भी सबसे ऊंचाई पर,
शिखर है, पूरे जंजरी द्वीप मंडल का शिखर कह लो। हालांकि उसके ऊपर भी जगदम्बा का लोक है, उसके ऊपर भी जगदम्बा का लोक है, लेकिन पूरे बैकुंठ का शिखर जगदम्बा सातवें आसमान पर विराजती है और ये छठे षष्ठ आकाश में। और उनके मुख से काल पुरुष यानी ईश्वर के मुख से आकाशवाणी हुई। इसी को वेदवाणी कहते हैं। और इनसे कलमा और आयतें उतरी, यानी इनसे ऋचाएं उतरी। ऋचाओं को श्रुतियां कहते हैं क्योंकि ये सुनी गई। श्रुतियां, और जिसने सुना वो श्रोता। तो महादेव को तो सुनाई नहीं दिया, न दिखाई दिया, विष्णु को भी न सुनाई दिया न दिखाई दिया, नजदीक पहुंच गए, लेकिन ब्रह्मा ने सुना। तो उन्होंने पूछा कि तुमने देखा मालिक का दीदार हुआ? तो उन्होंने कह दिया हाँ। और वो तो सब जानती थी, उनको तो सब पता था। तब उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारी पूजा नहीं हुई क्योंकि असत्य बोला। तो ईश्वर के मुख से ये सब नियम बन गया, कानून बन गया। ये 1 लाख श्लोकों में, जिसमें 80,000 कर्मकांड है, 80,000 कर्मकांड और 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। लेकिन इसमें से लगभग 75%, 80% खो गया। क्योंकि जब ये सुने गए तो उस समय एक दूसरे को सुनाया, इसलिए ये श्रुतियां कहलाई। लेकिन धीरे धीरे लोग बोलते चले गए। अब 1 लाख श्लोकों में से केवल 20,400 कुछ श्लोक मंत्र बाकी। लेकिन आप चाहो तो पूरे 1 लाख सुन सकते। हर वेदों के कुछ हिस्से वो ऊपर की तरफ इशारा करते हैं। चारों वेदों में कुछ कुछ खंड हैं, वो ऊपर की तरफ इशारा करते हैं। इन्हीं को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद यानी उपनिषदित, यानी स्वयं के समक्ष बैठना, अंतर का भेद। वो ये भी बताते हैं, कर्मकांड में ये भी बताते हैं कि ये सब निचले जगत का खेल है, ये सब निचले जगत का। या धनी मनी बनकर करोगे क्या? यहां पर मैं तुम्हें पूरी दुनिया का मालिक बना दूं, लेकिन 10, 20, 25 साल में तो छूट जाएगी दे, और फिर बनोगे या कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े बनोगे। तब से चूक के राज मिला था। तपस्या में, साधना में अगर चूक हो गई तो राजा बन जाओगे, बड़े बड़े बंगले बनाओगे, महल बनाओगे, और लड़ाई झगड़े करोगे, छल कपट करोगे, लाभ के लिए मुकदमेबाजी करोगे, किसी का दिल दुखाओगे, किसी का दिल तोड़ोगे, किसी को नाद लगाओगे, और राजकाज तो चलाना पड़ता है। इसलिए देखो, मैंने बहुत बड़े बड़े नम्मठ बनाए ना आश्रम, क्योंकि उसी में ही आप लोग लग जाते हो, भ्रम हो जाता है। थोड़ा सा समय बचा मेरे पास, क्या बनाऊं? इतनी बार तो बनाया, मेरे बाद कितना बना देते हैं लोग। और मैं चाहूं, अगर जाऊं तो उसमें घुसने देंगे, बोलेंगे आई कार्ड लाओ, असली होगी नकदी। तो मैं इसलिए कहता हूं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, किस फेर में बढ़ते। कोई आपसे कुछ ले नहीं रहा, धन लेने नहीं आया, संपत्ति लेने नहीं आया। आदर सत्कार नमस्कार करते हो, मैं भी आपको नमस्कार करता हूं। आप पैर छू लेते हो, मैं भी आपके अंतर के प्रभु का पैर छू लेता हूं। और जो भी आप प्रणाम करते हो, ये आदर सब मैं अपने सदगुरु को, मालिक को दे देता हूं।
और सलामी ठोक देते थे, क्योंकि मैं रोकूं टोकूं, हटो हटो, चलो हटो, चलो हटो, क्योंकि आप मुझे तो प्रणाम कर ही नहीं रहे, आप तो उसको कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं, तो वैसा उसको दे देता हूं। लेकिन आप भ्रमित हो जाते हो, फिर देखो अपना सम्मान करा रहे, तुम भी करा लो, तुमने भी अपने पिता का सम्मान किया होगा, वरिष्ठों का सम्मान किया होगा। ये तो हमारी देश की संस्कृति है, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन आपसे लेता नहीं हूं, फिर भी भ्रमित होते। आपको देता हूं, आपको बिठाता हूं, खिलाता हूं, पिलाता हूं, आपके दर्द सुनता हूं, दिन रात आपके लिए जगता हूं। अरे किसी वकील से सलाह लेने जाओ तो 8 घंटा तो बिठाएगा आपको, ऊपर से अपनी फीस मांगेगा। या तो कभी भी कोई बैठक नहीं, जब चाहो तब आप फोन घुमा लेते हो, और मैं उपलब्ध हूं तो बात तुरंत हो जाती है। ये तो बाहरी चीजें हैं, अंतर में जब चाहो तब बात हो सकती है। करके तो देखो। मैंने पहले भी बताया कि गुरु तो मेरे लिए केवल गुरु महाराज हैं, मैं तो उनके चरणों की रज हूं। लेकिन आप बहुत कुछ हो, आप बहुत कुछ हो। लेकिन ये गुरु महाराज का काम आप ही कर लो ना, घर परिवार छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, या फिर जो कर रहा है उसे करने दो। आप केवल निंदा करोगे, केवल कूड़ा देखोगे, मलमूत्र देखोगे, वही महक आपके भीतर से आएगी। तो किसी की निंदा मत करना, कोई आपकी निंदा करे तो उसके लिए प्रार्थना करना। दुखी मत होना, ये मानव तन ये कुछ समय के लिए मिला है। तो ये साकेत महायज्ञ बहुत दिव्य महायज्ञ। इस बार जब आप यहां पर आओगे तो कुछ अलग ही आपको देखने को मिलेगा, अलग रूप स्वरूप। थोड़ा बता देता हूं। पहले तो विचार ये हो रहा था कि आपको जब आप यहां पहुंचोगे तो स्वयं देखना, लेकिन थोड़ा उत्सुकता रहेगी। जब यहां पे आओगे तो अपने अपने डेरे पर बहुत देर बैठोगे नहीं, सीधा जहां आओगे दर्शन करने। ये सारे इसमें जो 9 कुंड होते हैं, तो मेरा जो कुंड है इसके अलावा सारे 8 कुंड अलग हैं। 8 कुंड 8 प्रकार के, और हर कुंड का अपना महत्व है। यहां पे लिख दिया जाएगा, आप जाओ जब जिसमें चाहो उस समय बैठो। लेकिन अगर आपकी कोई अड़चन है, कोई उलझन है, तो आप अपने स्वयं के हिसाब से चयन कर लो। जगह ना हो तो कहीं भी बैठ जाना। लेकिन हर कुंड को उसकी अलग योजना के साथ ऊर्जा प्रदान की जाएगी, और उस कुंड का देवता पूरे यज्ञ का देवता, ये तो अलग, लेकिन हर कुंड का देवता अलग। तो आपकी जो अड़चन हो, जो मुसीबत हो, उस प्रकार से आप बैठना और प्रणाम करते रहना उसको, तो वो आपके लिए रास्ता खोल देगा, आपकी मदद कर देगी। जैसे जो चुनाव में खड़े होते हैं, चुनाव में सफलता चाहते हैं, राजनीति में सफलता चाहते हैं, जिनके विरोधी बहुत हैं या जिनके यहां पर झगड़े बहुत होते हैं, झगड़े के लिए तो बहुत सारी चीजें, लेकिन जिनके बहुत विरोधी हैं, कानूनी अड़चन है, तो त्रिकोण कुंड पर बैठ जाना। जिसकी संतान नहीं है या संतान को कष्ट है, संतान संबंधी कुछ भी अड़चन है, तो हृदय कुंड बना हुआ, उसको योनि कुंड भी कहते हैं, वहां बैठ जाना। इसी प्रकार से सब अलग अलग कुंड की यहां पर उसकी महिमा और व्याख्या की गई है। लेकिन ध्यान रखना, ये कर्म है, न ये उपासना है, न आराधना है, न वंदना है, न पूजा है, न साधना है। ये उपासना बन जाएगी, ये साधना बन जाएगी, पूजा बन जाएगी। इन सब में फर्क है। पूजा अलग है, पाठ अलग है, जप अलग है, तप अलग है। ये सब कर्म है, ये सब आपको यही के लिए है। लेकिन आप तो यही का मांगते हो। और
सतयुग भी धरती के लिए है, वहां पर सतयुग नहीं जाता। मैं बार बार कहता हूं, तीरथ व्रत कर्म आचारा, कर्म आचारा यानी आचरण, ये सब आपको जगत के लिए है। अगर इनमें उलझे रहोगे तो जगत में फंसे रहोगे। ये आपको उलझाया नहीं गया। जैसे केवल खाना पीना खाते पीते रहोगे तो जिस प्रयोजन के लिए आए नहीं, लेकिन खाना पीना खाना है तो थोड़ा सा खा लिया और आगे बढ़ गए, हल्का खाना खाया, शरीर को हल्का रखा। मान लो आप परीक्षा देने गए हो दूसरे शहर में, आप खाते पीते ही रह जाओगे तो परीक्षा कब दोगे, पढ़ाई कब करोगे? या कोई काम करने के लिए गए हो, दफ्तर का दुकान का माल लेने गए हो, खेती का सामान लेने गए हो, तो आप खाते पीते रह जाओगे तो काम कब करोगे? तो आप तो काम के लिए उस शहर में गए, लेकिन खाना जरूरी है, इसके लिए थोड़ा खा लिया। इसलिए पूरे बरस में आपसे न कुछ ये कराया जाता है, न वो कराया जाता है। लेकिन चूंकि आप कर्मों के जाल में फंस गए, पूरी बात को समझ लो और आप चिल्लाने लगे। आप सबके अपने कष्ट, या जितने भी बैठे, सबकी अपनी अपनी पीड़ाएं हैं, अपने हृदय सबका दुख से भरा हुआ है। कोई अपनी बेटी से दुखी, कोई बेटे से दुखी, कोई भाई से दुखी, कोई बहन से दुखी, तो हर कोई अपने अपने परेशानियों में, कष्ट में फंसा हुआ। तो ये दुख आपके कर्मों से प्रकट हुआ, आपके आचरण से प्रकट हुआ, आपके व्यवहार से प्रकट हुआ, आपके विचारों से प्रकट हुआ। मुझे आप दक्षिणा देना चाहते हो, सेवा देना चाहते हो, इतनी मेहनत की है आपके लिए, तो कुछ दे के जाना, खाली हाथ क्या जाओगे? तो क्या देना? मैंने आपसे क्रोध मांगा था। इसके अलावा विचार मुक्त रहना, अनावश्यक विचारों से बचना, अनावश्यक शिकायतों से बचना। जब आप शिकायत करते हो तो सबसे पहला आप बुरा कर्म नहीं करते हो कि आपका विश्वास प्रभु और सदगुरु के प्रति हट जाता है। तभी तो शिकायत है, बहुत कष्ट है जीवन में, क्या मिला मुझे, मेरा कौन है, मैंने तो सबकी सेवा की, सबकी मदद की, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। ये बहुत गलत सोच है। इसका मतलब आपको आत्मबोध का अब नहीं पता। ये जो कुछ भोग रहे, आपका अपना किया धरा है भाई, आपका अपना किया धरा है। आप जब भोजन करते हो तो क्या आपको चिंता होती है कि बहुत से संसार में लोग बिना भोजन क्यों होंगे? मैं उधर बैठा हूं, लेकिन मैं आप सब पता करोगे तो मैं निरंतर आपकी खबर लिए जा रहा हूं। ये मेरे बच्चों ने क्या खाया, कैसे सो रहे, गद्दा है कि नहीं, तकिया है कि नहीं, चादर है कि नहीं, यहां ठंड पड़ेगी हल्की गुलाबी, और मुझे पता है कि गांव से कुछ लोग नहीं आएंगे। तो पिछले बार तो कंबल मंगाए थे तो लोग 4-4 लोगों ने ले लिए, तो अभी वो कंबल 3-4 के। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा करो कि जब यहां तक पहुंचे तो ये 400 वाला 300 वाला कंबल यहां कोई खड़ा हो जाए, एक छोटा सा कुछ ले लो, तो दुरुपयोग भी नहीं होगा। यदि आपके लिए कोई इतना सोच रहा और आप कहते हो कि हमें क्या मिला, हमारे तो कर्म फूटे, भाग्य फूटा है। भाग्यहीन नहीं हो आप, कर्महीन हो। कर्मों को लेकर के आपसे भूल चूक हुई है और आज तक हो रही है। अपशब्द, गाली गलौज, शिकवे, शिकायत, ये आपको आगे तक के लिए आपका जीवन नष्ट कर रहे हैं। उदास कि मेरा पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होना है? मुकुट पहनना है सोने का, ये छूट जाएगा, आप क्या करोगे? इतना अच्छा है आपका जीवन, आपको अंदाजा है? अभी मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट की, भारतीय रुपए में जिनकी साल भर की, जिस परिवार की साल भर की कमाई 3 लाख से ऊपर है, वो संसार के 1% सुखी लोगों में है। अधिकतर यहां बैठे हैं तो इतना तो हो जाता होगा, या थोड़ा कम होता होगा, और नहीं 1% में होगा तो 2% में होंगे, 5% में होंगे। यानी जगत में कितना दुख है। आपके पास तो कोई बैठा है, वो सुनने को तैयार है, आपकी मदद करने को तैयार है,
आपके पैर में जो कांटा आ गया उसमें अपना हाथ वो रख के बैठा है। कितना सुख है आपके जीवन में, आप उसका शुक्राना करो। तो ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है और जय जय गुरुदेव शुक्राना। यदि शुक्राना प्रभु, हे मेरे मालिक तेरा शुक्राना, तुम्हारी जय हो। जय जय गुरुदेव से लौकिक और पारलौकिक जितनी भी अड़चने हैं, कष्ट हैं, ये दूर होते हैं, ये खत्म होते हैं, ये मिटने लगते हैं। जय जय गुरुदेव से बड़ी बड़ी विपत्तियां, दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। और ये नाम मैंने नहीं दिया, ये गुरु महाराज ने, जिन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया, उन्होंने ही इस जय जय गुरुदेव से परिचित कराया और साथ में आपसे प्रार्थना भी कराई कि जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय। जब कभी मुसीबत आ जाए, जब कभी परेशानी आ जाए, जब कभी कष्ट आ जाए, संकट आ जाए, पहले तो आएगा नहीं, आएगा छू के निकल जाएगा, लेकिन आप पकड़ लेते हो, तो अंतर में सब कुछ मालिक के चरणों में, सदगुरु के चरणों में सौंप करके गुहार लगाना, फरियाद करना, पुकारना, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और भाव ये रखना कि मेरा बाल भी बांका नहीं होगा, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी। होगी भी तो तलवार की सुई बन जाएगी, सब हल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और उस मुसीबत तो विनम्र होकर खड़े रहना, कोई विवाद हो हाथ जोड़ के खड़े हो जाना, भाई क्या भूल हो गई, वो तुमने ये किया, बोले बहुत बड़ी गलती है, अगर ऐसा किया है तो हमने ऐसा जानबूझ के नहीं किया और मुझे याद नहीं आता। जो सच्ची बात है करना, झूठ बनाना, बनावटी बात मत करना। हो जाए तो सच सच कहना। एक व्यक्ति को मैंने बहुत पास रखा, उसने कई भूल की और बड़ी बड़ी भूल की, मेरे पास रह करके इतनी बड़ी भूल की। लेकिन जब मैंने उसको बुला के पूछा कि ये क्या हुआ, तो उसके साथ में जिसने भूल की थी वो लगा बनाने, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने ये नहीं ये किया, ये नहीं ये किया। वही व्यक्ति ने कहा कि हाँ मैंने किया, भूल हो गई, मैंने किया। इसलिए वही गया उसके ऊपर। और जो साथ में कह रहा था कि मैंने नहीं किया, वो पता नहीं कहां चला गया, जरा सी वो जाके फंस गया। और जिसने स्वीकार कर लिया कि मैंने किया, वो आज भी मेरे साथ है, वो आज भी। तो कभी भी बनाना मत, आप एक क्षण को रुकना, सोचना कि क्या करें। बोले 1 मिनट मुझे पूरी बात बताओ, बोले आपने ऐसा किया, कोई भी गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है कि नहीं हमको तो पता नहीं था, हमको तो ये नहीं, कुछ नहीं। बोले ये जो समस्या है, अगर आपकी परेशानी ये है कि ये तुमने किया या नहीं किया, तो हाँ मैंने किया है, पर हमको पता नहीं था। पूरी बात सुनना चाहे तो सुन ले, और नहीं सुनना चाहे तो हाँ ये मैंने किया है। क्योंकि कई बार तुमने किया है ना, और इतना बताओ, बोले इतना ही बताना है तो हाँ मैंने किया है, लेकिन इसके आगे की बात पूछना हो तो पूछ लेना, और अगर ये गलती है, भूल है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बात वहीं खत्म होनी शुरू हो जाए। जितना बनाओगे, जितना उसको चिकनाओगे, उतना वो लिपता जाएगा, उतना वो खराब होता जाएगा। और अंतर में जब आप जय जय गुरुदेव कहोगे, चुटकियों में हल निकल आएगा, चुटकियों में। तो देखो ये बहुत बड़ा उत्सव आपके जीवन का, ये साकेत महायज्ञ, ये अभी तो कई वर्षों से हर बरस ही आ रहा, लेकिन ये उत्सव हमेशा नहीं होता। ये महापर्व है आत्मबोध का, है तो ये कर्मकांड, लेकिन ये पिछले कर्मों की काले पर लिपाई है, पुताई है, सफाई है। तो वो मिट जाएगा, हरगिज नहीं मिटेगा।
जो किया है वो तो बिल्कुल नहीं मिटेगा। जो आग जला दी है तो वो तो जली रहेगी, लेकिन आप जल न जाओ उस आग से, तो ये बीच में एक दीवार खड़ी की जा रही, ऐसे समझ लो। यहां पर आग लगी है और आप तप रहे हो, बाहर गर्मी बहुत है, आपने कर्मानुसार ये चुनाव किया, अब आप झुलस रहे हो, तो आपके अंदर एक एसी लगाया जा रहा। तापमान बाहर का नहीं बदलेगा, लेकिन आप जलने से, खाक होने से, राख होने से बच जाओगे, क्योंकि आपसे एक नई व्यवस्था कराई गई कर्म की। ये शुभ कर्म कराया है। तो कर्म का मतलब केवल आहुति नहीं। ये जो लोग बना रहे हैं, ये बहुत बड़ा, ये आहुति से बड़ा कर्म कर रहे हैं। मैंने बार बार कहा कि सेवा के लिए चले आओ, जिसको जिसको आना है। जो सुन रहा हो रोको मत, बहानेबाजी मत करो कि मैंने तो 20 का टिकट करा दे, छोड़ो ना, जब तक कराया कराया। बोले मैं कैसे आऊंगा? अरे अभी भी तुम्हें संदेह, जब मैंने वचन दिया कि बैजनाथ टिकट लेकर के, पूछो इन लोगों से कितने लोग हैं यहां पर। बहुत बार उन्होंने ये राजस्थान जाते हैं, मनोज जी ऐसे ही बैठ जाते हैं, और बैठते ही थोड़ी देर के बाद मैसेज भेजते हैं कि मैं तो मालिक बैठ गया, आराम से बैठने की जगह मिल गई, और घर पहुंच जाते हैं। अरे तुम थोड़ी जा रहे हो, तुम थोड़ी आ रहे हो, तुम तो केवल तुमने इच्छा प्रकट की और जो तुमको कहा गया वो तुमने कर दिया, बाकी व्यवस्था तो करने वाला कोई और। आराम से पहुंच जाओ, थोड़ी देर की अड़चन होगी तो तपस्या होगी, जाना टीटी से मिलना, उसको यज्ञ का ही दिखाना, बोले कि हम यज्ञ में जा रहे हैं, हमारे उन्होंने कहा है कि जाके मिल लेना, और जगह होगी तो दे देंगे, तो जो भी आपकी दक्षिणा है आप ले लो। और जैसे जगह हो जाए तो पहले तो रखड़ेगा, सुन लो, पहले वो तो करेगा अरे नहीं हटो चलो, और जगह नहीं है, बोले मर्जी आपकी। एकदम प्रेम से आदर से बात करना, और जो दक्षिणा है कुछ सेवा कहे तो दे दूं, अभी दे दूं, धीरे से कहना, जोर से मत कहना, मतलब जो भी उनकी जो पेनल्टी वगैरह जो बताएं, जैसे बताएं, ताकि तो आप समझदार हो। तो जो भी पेनाल्टी है, जो रिजर्वेशन चार्जेस है, जो भी चार्जेस बताएं, तो धीरे से कह देंगे अच्छा जाओ फला जगह बैठ जाओ, मैं आता हूं, या तो आगे सीट दे देंगे या आएंगे ही नहीं। तो तुम ठाठ से आराम से महाराजाओं की तरह चले आओ। तो अगर आने की इच्छा हो, जब मर्जी तब निकल जाओ, कल निकल जाओ, परसों निकल जाओ, नरसों निकल जाओ, या तो रोज सत्संग हो रहा गंगा बहरी, पता नहीं इतना गहरा सत्संग उस समय मिल पाए ना मिल पाए, दया तो बहुत मिलेगी, लेकिन सत्संग शायद सबके सब पहले ही हो जाए, क्योंकि कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहता है, बहुत लंबा सत्संग नहीं हो सकता। सुबह वो जो पूजन अभिषेक के बाद उनकी जो क्रियाकलाप है, उसके बाद जो समय मिलता है 15-20 मिनट, उसमें थोड़ा समय मिल जाएगा अभिषेक के पहले, और रात में ये बाहर की आरती या अंतर की आरती करोगे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सदगुरु द्वार तुम्हारे, और बिन घृत दीप आरती साजो, दो अखियन में स्थान। तो अंतर में आरती करना, और आरती के बाद थोड़ी देर अवसर मिलता है, कई बार नहीं मिलता, क्योंकि ये आहुति तो खत्म हो जाती है, लेकिन बहुत से लोग, बड़े बड़े नामचीन कलाकार अपनी आहुति देने आते हैं, सुरों की आहुति। तो वो संसार की चीजें हैं, संसारी लोग भी तो आते हैं, उनको भी, उनके लिए भी रस पैदा होना चाहिए। भाई बात ऐसी है, या आपका भोजन तो ये दाल चावल रोटी सब्जी है, लेकिन जो चीन में पैदा हुआ वो तो अपना खाना खाएगा, उसको ये खिलाओगे तो वो नहीं खा पाएगा, जी मिसलाएगा उसका। और जो यूरोप के दूसरे भाग में पैदा हुआ वो तो न ये खा पाएगा न वो खा पाएगा, वो तो अपना एक रोटी जैसा मोटा सा बनाएगा, और उसके ऊपर अलग अलग तरह की दूध से बनी हुई कुछ डाल देगा, जिसको चीज कहते हैं, और उसको बेक कर देगा, उसको पिज्जा कह देते हैं। तो पिज्जा कुछ नहीं है, खाली समझ लो रोटी मक्खन समझ लो, घी रोटी समझ लो,
उनके प्रकार का घी मक्खन थोड़ा जमाया हुआ होता है वो रोटी। सब्जी डाल देते तो रोटी सब्जी अलग प्रकार की, जैसे रोटियां या पूड़ी, कचौड़ी, भाखरी, हिंदुस्तान में भी तो नाना प्रकार की बनती है ना। पतली रोटी बनती है, फुल्का कहते हो, मोटी रोटी बनती है, तंदूरी कहते हो, थोड़ा उसको तेल लगा के बनाते हो तो पराठा कहते हो, थोड़ा लंबा मैदे का बना देते हो तो उसको नान कहते हो, कुलचा कहते हो, चावल के आटे का बनाते हो तो उसको भाखरी कहते हो। अलग अलग प्रकार से हिंदुस्तान में ही बहुत कुछ विविधताएं हैं। तो जो जहां पर जिसकी परवरिश हुई उसका भोजन वैसा है। तो इसी प्रकार से जो संसार में रह रहे उनको, उनके लिए सुनने का नाम भजन तो बाद में वो समझेंगे, उनके लिए तो ये जो गायन है यही भजन है। इसी से उनका भाव पैदा होता है। जहां पर वो गाते हैं और ये यहां पर वाह वाह वाह, उनको लो लग जाती है। आपको नहीं लगती, उनको लग जाती, और अच्छा तो आपको भी लग जाता है। भाई किसी भी प्रकार से बात तो ऊपर किसी चेतना की हो रही, क्योंकि आपको भेद पता है, उनको तो नहीं पता, उनको तो नहीं पता। अभी किसी ने कहा कि ये सबका मालिक एक तो एक कहां है, ऊपर तो बहुत लोग हैं। नहीं नहीं, मालिक तो इनका भी मालिक तो वही है, मालिक तो एक ही है। तो वो जो दुनिया वाले कह रहे हैं सबका मालिक एक, वो ठीक ही तो कह रहे। और आपको बताया गया कि इस जगत के मालिक, लेकिन इस जगत के मालिक का मालिक तो एक ही है, और वो दो नहीं है। तो बोले लिखी दो तो अनामी और सत्य नहीं, अव्यक्त और व्यक्त, इतना ही फर्क, नामी और अनामी, नामी और अनामी। जिसका नाम है उसका रूप है, उसका स्वरूप है, तो उसकी आवाज है। और जो अनामी है वो तो अद्भुत है, विलक्षण है। बोलो जय गुरुदेव। तो जब सेवा से अवसर मिल जाए तो थोड़ा नाम की कमाई कर, यही बैठ जाना अपने डेरे पे जाकर के बैठ करके वहां पे करेंगे। और वहां तो करना सो करना, यहाँ पर घंटा आधा घंटा विश्राम जब करते हो तो थोड़ा सो लेना, आराम कर लेना, जैसी जरूरत है देह को। जरूर नहीं कि सोने के लिए कहा है, नहीं नहीं, ऐसा कहा नहीं है। अब थकान हो गई तो विश्राम करके फिर भजन कर लेना। भजन करके विश्राम करोगे तो 5 मिनट सो जाओगे। थके रहोगे और भजन पर बैठोगे तो ये बहाना हो गया, उंगली डाला कान में और गए काम से, और समझोगे हम तो भजन कर रहे थे। कोई भजन नहीं कर रहे थे, आप मजे में घोड़ा गधा बेच के सो रहे थे। भजन नहीं कर रहे थे, वो जमा नहीं हुआ हो तो खाली कान बंद कर लिया आपने कि नींद अच्छी आएगी। भजन का अर्थ ये है आप चैतन्य हो, जगे हुए हो, जागृत अवस्था में हो, और कान बंद करके आप ऊपर शब्दों को, स्पंदन को महसूस करने के लिए तैयार हो। क्या झंझनाहट, क्या गड़गड़ाहट, कौन सी आवाज, कौन सी धुन, इसके लिए बस कटोरा सामने फैलाए हो और पपीहे की तरह बस ताके जा रहे और पीहू पीहू करते जा रहे हो कि अब बूंद बरसे, अब बूंद बरसे, बरस जा, बरस जा। मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं तेरी राह में बैठा हूं। और फिर एक समय ऐसा आएगा, ये काई सामने का पर्दा फट जाएगा, फिर आप ऐसे ही देखोगे उस मालिक को, या जो कुछ भी देखोगे जैसे अभी देख रहे, पर्दा फट जाता है। तो आप इस बार संभव हो तो बहुत तड़प के साथ कोशिश करो, जगत की चिंता छोड़ दो। आपने बता दिया, नहीं भी बताया, अंतर में कह दिया, आपकी सब सुनवाई हो रही, कार्रवाई हो रही। घर में कोई बीमार है, बच्चा बीमार है, सब मैं देख लूंगा, वो मालिक देख लेगा, आप चिंता मत करो, आप परेशान मत हो। आप तो बस अंतर में सब अच्छा है, सब ठीक हो, मैं तैयार हूं, तेरा ही इंतजार कर रहा हूं।
बस पीहू पीहू पीहू। बस आप प्रेम में डूबे रहो, आप प्रेम की मस्ती में गोते लगाते रहो। अंतर में आनंद का सैलाब बह रहा, उसमें गोते लगाओ। और ये साकेत महायज्ञ की ज्ञान गंगा, ये अंतर यात्रा में आपको लेकर जाएगी। लौकिक और पारलौकिक दोनों कमाई आप यहां से करो, यानी बाहरी व्याधियां भी बढ़ जाएंगी, बाहरी व्याधियां भी बढ़ जाएंगी और अंतर की कमाई के लिए भी चबूतरा बन जाएगा, हेलीपैड बन जाएगा कि बस उड़ने की तैयारी हो जाएगी। जब आप सेवा करोगे और आहुति डालोगे, आपको बहुत कुछ बोझ होने लगेगा। विनम्र बन जाना, और जितनी आहुति डालोगे समझोगे कि एक दिन हम भी ऐसे ही खाक होने वाले हैं, तो रूह कांप जाएगी। पहले तो धड़खड़ाओगे, अभी एक दिन तेरे आग लगेगी, जाए बसे शमशान, तब क्या करोगे? इसलिए अभी से मन तो भजो, बंधु भजो गुरु का नाम। गुरु यानी मालिक। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो अपने सदगुरु के चरणों की रज हूं। और मैं क्या हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। अपना सब कुछ जगत की हर जिम्मेदारी को छोड़ के आपकी सेवा में लगा, तो इतना मैं तो सेवक हूं, मैं तो सेवा कर रहा हूं आपकी। तो ये कमाई करो। बोलो जय गुरुदेव। जो लोग पहले आ जाएंगे, काम धाम छोड़ना पड़े तो लौट करके महीने 2 महीने में, हफ्ते 2 हफ्ते में खुद ही बताएंगे कि हमारा जो भी नुकसान हुआ उससे बहुत ज्यादा की भरपाई हो गई। तो जो भी आपका नुकसान होगा उससे ज्यादा की भरपाई हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।